मित्रों नमस्कार। मैंने केकई का अनुताप का 3 भागों में विभाजन कर व्याख्यान किया है, जिसके प्रथम भाग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और मैं दूसरे भाग की व्याख्या अब आपको समझा रहा हूँ। आइए देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहाँ पर केकई कह रही हैं, सभी सभासदों के मध्य उपस्थित केकई कह रही हैं कि यद्यपि किसी व्यक्ति के लिए कसम खाकर अपनी बात को सच साबित करना कमजोरी का कार्य है, कमजोरी है व्यक्ति की, परंतु मुझ अबला के लिए कसम खाने के अलावा और क्या कोई चारा, कोई उपाय शेष नहीं है। इसलिए मैं अपनी सौगंध खाकर कहती हूँ कि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए कदापि नहीं उकसाया है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को सिद्ध कर दे कि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं अपने पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। केकई ने वहां उपस्थित सभी जन समुदाय से कहा कि आज मुझे कोई मत रोको, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सारों से सब सुन लो। केकई ने वहां उपस्थित सभी लोगों के बीच कहा कि मुझे अपने मन की बात कह लेने दीजिए, मुझे कोई मत आज रोकिए। यदि मेरी बात में कुछ आपको उचित लग रहा है, कुछ ग्रहण करने लायक लग रहा है, तो आप उस सार को ग्रहण कीजिए, अन्यथा नहीं। अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करके चुप बैठी रहूं और राई के जैसा छोटा सा भी पश्चाताप ना कर सकूं। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, बेज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जब कैकेयी अपने द्वारा किए गए पाप पर पश्चाताप कर रही थी, उसी समय तारों से जड़ी हुई चांदनी, अर्थात चांदनी रात में तारे खिले हुए थे जब रानी कैकेयी पश्चाताप कर रही थी, ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा बैठकर अपने हृदय को थपथपा रही थी और रो रही थी। सब सोच रहे थे कि जिस रानी ने उल्कापात करके संपूर्ण अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज इस अंधकार में प्रकाश बिखेर रही है। उसके मृदु शब्द चारों तरफ प्रकाश, कल्याणकारी शब्द प्रकाश बिखेर रहे हैं। उसने अपने पश्चाताप से वहां बैठे सभी लोगों के मन में भय, विस्मय और खेद के भाव भर दिए। कैकेयी ने सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से कह दिया कि बेचारी मंथरा दासी तो एक साधारण दासी थी, वह क्या कर सकती थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को बदल देती। वास्तव में मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था और मैंने ऐसा पाप किया। कैकेयी अपने इस मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के अंदर स्थित मन, तू ही घर में आग लगाने वाला है। तूने ही मेरे अंदर इस तरह की आग लगाने वाले भाव उत्पन्न किए थे, इसीलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल, अब तू ही जल। बेज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाके, हे मन अब तुझे ही इस आग में जलना पड़ेगा। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे,
रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। माता कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में इसी प्रकार के पाप ईर्ष्या के भाव ही उत्पन्न हुए थे? क्या मेरा मन इन्हीं भावों से भरा हुआ था जो उस समय मेरे हृदय में और कोई भाव विद्यमान नहीं थे? जो इतना पाप मैंने किया इस मन ने। मेरे अंदर पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? किंतु मेरा यही दुर्भाग्य है कि आज मेरा वही पुत्र भी पराया सा हो गया है। कैकेयी का पाप यहाँ पर दर्शाया गया है, जिस पाप के कारण उसका पुत्र भरत ही उससे दूर हो गया है और उसे त्यागना चाहता है। कैकेयी अपने इसी कर्म कुकर्म पर पश्चाताप करती हुई कहती है कि चाहे तीनों लोग मुझ पर थूकें, तीनों लोग मेरी बुराई करें, लेकिन मुझे कुछ भी कहें, मेरा तिरस्कार करें, कोई क्यों चूकेगा मेरा तिरस्कार करने से? किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृ पद ना छीना जाए। मैं माता हूँ भरत की, तुम्हारी सबकी, मेरा यह मातृ पद ना छीना जाए। इस तरह से कैकेयी कहती हैं। आगे देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। माता कैकेयी राम से कहती हैं कि हे पुत्र राम, अभी तक सभी लोग यही कहते आए हैं कि माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही। पुत्र चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु माता कभी उसका अहित नहीं चाहती। पुत्र कितने भी अपराध कर ले, लेकिन माँ हमेशा अपने पुत्र का भला ही चाहती है। लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा ना कर सकी, और अब यह एक नई कहावत भी बन जाएगी कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि पुत्र तो पुत्र ही होता है, परंतु माता कुमाता हो सकती है। हे राम, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। यह सब मेरे भाग्य के विपरीत था, जिसने मुझसे यह सब कराया। मैं दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी? अब सब मेरे दुर्भाग्य को देखकर सब लोग यही कहेंगे कि माता को माता हो गई और पुत्र तो पुत्र ही रहा, पुत्र ने अपना सच्चा पुत्र होना सिद्ध कर दिया। हे राम, मैंने तो अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी स्वरूप ही देखा, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मैं उसके कोमल शरीर को देखा है और उसके परोपकारी स्वरूप को नहीं देख पाई, और अपना पूर्ण स्वार्थ मैंने उससे साधना चाहा। इसी कारण आज यह जीवन बाधाग्रस्त है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। हे राम, युग युग तक यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि इस रघुकुल में, इक्ष्वाकु वंश के इस रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, जिसे महास्वार्थ ने घेर रखा था। उसने हे राम, जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। कैकेयी का यह पश्चाताप का मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और कैकेयी के चरित्र को सफल बनाया है। शेष भाग आपको भाग 3 के अंतर्गत व्याख्यान किया जाएगा, और आपको अगर पसंद आया हो, व्याख्या समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ हो सके।